यही चीज बोला गया है. सो ट्रांसमिशन लाइन इज अ कनेक्टर व्हिच ट्रांसमिट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके. So transmission line theory is helpful in the effective uses of power and equipment. So it is totally dependent on power, because हम लोग पावर ही इसके अंदर से डील करेंगे, या फिर हम लोग मेजर करेंगे कि पावर का क्या फैक्ट है यहाँ पे. ठीक है, पावर का क्या फिनोमेनन है, पावर कैसा अप डाउन कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन अच्छा है या खराब है, तो उसको ही हम लोग को चेक करना है. ट्रांसमिशन लाइन जैसे हम बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस होता है, जिसको हम लोग जेड नॉट से जानते हैं, जेड जीरो. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकता है कि जो मेरा तुम्हारा जेड एल है, दैट मीन्स आउटपुट इंपीडेंस, उसके साथ मैच नहीं है. तो हम लोग को जो करना पड़ता है वो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के साथ मैच करवाना पड़ता है. ठीक है, दैट मीन्स जेड एल को जेड नॉट से इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन इक्वल इक्वल होगा. मतलब इंपीडेंस इक्वल इक्वल होगा. इंपीडेंस अगर इक्वल इक्वल होगा तब मेरा फायदा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहा हूँ. ठीक है, इंपीडेंस अगर इक्वल होगा तब जाके मेरा फायदा ये बनेगा. कोई बोलोगे, कोई एज्यूम करोगे, मतलब गेस करोगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक हम बोले नहीं है. अभी नेक्स्ट 2 क्लास में यही लेके हम डिस्कस करेंगे. सो क्या हो सकता है कि एक लाइन का, मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस अगर से और उसका लोड के साथ मैच रहेगा तो क्या हो सकता है इसमें, कोई गेस. सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है. और एक बार बोलो, क्लियर नहीं है वॉइस. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा जब दोनों मैच करो. बहुत ही डिस्टर्ब हो जा रहा है वॉइस. ओके, और कौन है, एक बार पूछते हैं. प्रीति करेगट्टा, रोल नंबर 13, कैन यू टेल मी. आर यू देयर. रानी कुमारी, रोल नंबर 18, आर यू देयर. रानी कुमारी, प्रीति करेगट्टा. नो रेस्पॉन्स. पता नहीं तुम लोग ऑन करके या फिर सो जाते हो. यस सर, नहीं ओके, बहुत टाइम ले लियो. सो कैन यू टेल मी, तुम अभी मतलब लेसन सुन रहे हो ना. यस सर. तो आई एम आस्किंग दैट अगर ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, और अगर जेड एल मतलब आउटपुट इम्पीडेंस अगर सेम रहेगा तो फिर क्या बेनिफिट होगा. सर पावर मैक्सिमम हो जाएगा. ओके फाइन. रानी कुमारी, यस सर. you want to say something on this. यस सर, पावर मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, पावर मैक्सिमम हो जाएगा. ओके फाइन, थैंक यू. सो यहाँ पे जो है, इसीलिए हम बीच बीच में टेस्ट करते कि तुम लोग है या नहीं हो, क्योंकि हमको लगता है कि कोई कोई स्टूडेंट मतलब समटाइम्स चला के कोई दूसरा काम ही करते हो, या फिर सो जाते हो अगर सुबह सुबह क्लास है तो, या लंच के बाद क्लास है तो, क्योंकि आई कैन नॉट सी एवरीवन. सो जो भी है, सो थोड़ा सा अटेंड करने का कोशिश करो केयरफुली. ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल क्लास तो है नहीं, तो समटाइम्स होता है कि 9 बजे से क्लास चालू होता है तो पूरा दिन
कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा ये हम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी किसी टाइम में, क्योंकि 9 बजे से 4 बजे तक कोई स्टूडेंट कॉन्शियसली एकदम नहीं बैठ सकता है, बट फिर भी जितना मतलब मैक्सिमम होना पड़ता है उतना कोशिश करो। क्या बोलेंगे अभी। और इसीलिए सारा वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल करा लिया जाता है ताकि तुम लोग बाद में भी चेक कर सकते हो ऑन योर फ्री टाइम। सो लेकिन अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए। So it's 10 minutes warning. So you are right. You both are right that the transmission line, अगर हम लोग का इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस जेड नॉट एंड जेड एल अगर इक्वल हो जाएगा, देन वी विल गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब हो रहा है व्हेन यू आर सपोज मान लो तुम्हारा जेडएल पे एक एंटेना तुम कनेक्ट करके रखे हो, ठीक है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम जनरेटर सोर्स फ्रॉम जेड एस या जेड इन। सो वहां पे अगर तुम्हारा मिसमैच रहेगा ना तो पूरा पावर एंटेना तक नहीं पहुंचेगा। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम एक सिग्नल तुम भेजे, एक सिग्नल तुम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सम लाइक दिस, एक सिग्नल तुम प्रोवाइड कर रहे हो, उसको तुम चाहोगे कि मैक्सिमम तक मेरा मतलब एंटेना के पास पहुंच है। सपोज इट इज मान लो इट इज लास्ट में एक एंटेना कनेक्टेड, यहाँ से तुम एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एसी सिग्नल। सो तो हम चाहेंगे कि ये इसका जो सिग्नल है मेरा उस वो मैक्सिमम सिग्नल यहाँ पे पहुंचे एंड ये एंटेना उस टोटल सिग्नल को रेडिएट कर सके। लेकिन अगर ये मिसमैच है, तुम्हारा ये जेड नॉट है एट जेड नॉट एंड दिस इज जेड जीरो एंटेना का, सॉरी जेड एल लोड रेजिस्टेंस, तो ये अगर मिसमैच है तो इसमें क्या होगा फिर, अगर तो फिर ये टोटल जो पावर है वो इस एंटेना तक नहीं पहुंचेगा, और ये एंटेना तक पहुंच भी गया ना वो रिफ्लेक्ट सम पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस एंड, some power will be reflected back from this end because इसका ये एंटेना का एंड ये ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस मिसमैच है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होके फिर ये तुम्हारा मेन इस लाइन पे, ट्रांसमिशन लाइन पे वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, तो मेरा सिग्नल के अंदर लॉसेस होगा जो कंप्लीटली अनडिजायरेबल है और अनवांटेड है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का जो जेड नॉट है, ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग एक फिर से एक बॉक्स देके अज्यूम करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो जेड नॉट है, इस जेड नॉट को किसी भी तरह से चेंज करके हम लोग आउटपुट का इम्पिडेंस के साथ मैच करवा दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम नोटेशंस दे रहे थे तुम लोगों को कि जो आउटपुट का जो इम्पिडेंस होता है, जेड एल का इम्पिडेंस, वो समटाइम्स हम लोग का हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसा कि हम एग्जांपल दिए कि तुम्हारा माथा के सामने अगर गर्मी लग रहा है, तुम एक फैन लगा के रखे हो, तो उस केस में उस फैन का एक पर्टिकुलर लोड रहता है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सपोज तुम एक लाइट जलाना चाहते हो, एक 100 वाट बल्ब यूज कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर 100 वाट ही उसका लोड है। अगर तुम एक 60 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो तो 60 वाट ही उसका लोड है, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, वो उस डिवाइस ऐसे ही बना हुआ है। तो समटाइम्स ये जो लोड है जेड एल, वो हम लोग का हाथ पे कंट्रोल पे नहीं रहता है। तो हम लोग का बाकी क्या ऑप्शन बच गया, तो वी हैव टू चेंज द जेड नॉट, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंज करने का मतलब है क्या, दोनों के साथ साथ हम इक्वल करना चाहते हैं। दैट इज आवर मेन मोटो, we are doing the main matching just because of the maximum power transfer. Okay, clear हुआ? So next, ओके, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोगों को जानकारी मिला। सो ये 1 मिनट बाकी है, सेशन कट हो जाएगा, सो दैट्स ओके।